आज़ादी से पहले जो भारतीय शिक्षा उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो प्राचीन काल है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल में जो शिक्षा का माध्यम था, गुरुकुल के अंदर जो विद्यार्थी थे वो गुरुजी के माध्यम से पढ़ते थे। गुरुजी उनको प्रवचन देते, उनसे वो उनको अपने आत्मसात कर लेते थे। यानी ऋग्वेद है, उसी उसके काल के अंदर जो तत्व साक्षात्कार उस पर बोल दिया गया कि तत्व साक्षात्कार यानी जो तत्व है उसका साक्षात्कार, यानी अपने आप को पहचानो, यानी आपके अंदर क्या क्या योग्यताएं हैं, वो क्या क्षमताएं हैं। कुल मिला के ये था कि आपको जो जितने भी चार आश्रम चारों को पालन करके आपको क्या करना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है। ठीक है, ये उसमें जोड़ दिया गया। फिर अगले इसी में एक तक्षशिला है, तक्षशिला नाम से आपको पता लग जाता है तक्षशिला विश्वविद्यालय, जिसमें विश्व के सभी देशों से विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करने आते थे। इसमें देखो जो गांधार है उस देश की ये राजधानी था प्राचीन काल में। ठीक है, इसमें ये इसको जो रामायण है उसके जोड़ा जाता है। जो भरत है, भरत के तो दो पुत्र थे भरत जी के, उनमें से एक दोनों पुत्रों ने यहाँ पर अपने नाना जी की सहायता से यहाँ पर शासन स्थापित किया था। उसका एक का नाम था तक्ष नाम था। ठीक है, उसी के नाम से ये नाम पड़ा। फिर ऐसे बोलते हैं कि जो महाभारत है, ठीक है, उसमें परीक्षित जी है, उनके पुत्र ने यहाँ पर क्या किया था, यज्ञ किया था। और जो इतिहास हम पढ़ते हैं तो उसमें जो चाणक्य है यहाँ के आचार्य थे और यहीं इन्होंने अध्ययन किया था। कुल मिला के ये कि जो तक्षशिला है प्राचीन काल में शल्य चिकित्सा के बारे में भी, राजनीति विज्ञान में भी, सबके बारे में हमें जानकारी प्रदान करता था। 405 ईस्वी में फाया ने आया, तब तक ये पूरा समाप्त हो चुका था। फिर है नालंदा। नालंदा है वर्तमान समय में बिहार के नालंदा जिला के बिहार शरीफ जो जिला मुख्यालय है वहां पर स्थित है। कुमारगुप्त ने 450 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी और 7वीं सदी में हैंसांग यहाँ पर यात्रा करते हुए पहुंचा। फिर मध्य युग में चलते हैं। देखो मकतब जो प्राथमिक शिक्षा का केंद्र था उसको क्या बोलते हैं, जैसे प्राइमरी स्कूल होती है उसको ये बोलते हैं मकतब बोलते हैं। ठीक है, और मदरसे होते हैं उच्च शिक्षा हेतु बने थे और इनमें सबसे फेमस थे आपका दिल्ली और आगरा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं कलकत्ता मदरसा, वॉरेन हेस्टिंग 1781। यानी अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने देखा कि भाई जो भाषा की उनकी समस्या आ रही थी, वो क्या अंग्रेजी बोलते थे, भारतीय फारसी और हिंदी उर्दू। तो उन्होंने ये सोचा कि उन्हें इनको हमारी शिक्षा प्रदान की जाए जिससे हम जो भाषा की समस्या है वो दूर हो जाए। यानी ये क्या है, फारसी का अनुवाद अंग्रेजी में कर दे, फारसी और हिंदी का अनुवाद अंग्रेजी या अंग्रेजी का अनुवाद फारसी में कर दे। ठीक है, इसके लिए जो भारतीय को उन्होंने शिक्षित करने के लिए अपनी जो शिक्षा पद्धति को जोड़ने के लिए क्या किया था, कलकत्ता मदरसा स्थापित किया। फिर है भाई मुसलमानों के लिए कर दिया, फिर बनारस संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन 1791 में स्थापित कर दिया कि क्या मिले, हमें पढ़े लिखे भारतीय मिल जाए और हम उनसे अपनी जो व्यापार है उसको बढ़ाने का तरीका कर सकें। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 में स्थापित किया। इससे ये हुआ कि जो भारतीय जो भाषा है उनमें सुधार करने का कार्य करने के लिए स्थापित किया गया और भारतीय दर्शन शिक्षा को सुधारने का बहुत ज्यादा इसमें प्रयास किया गया। फिर कलकत्ता हिंदू कॉलेज, इसमें जो राजा राम मोहन राय थे जो आधुनिक भारत के जनक माने जाते हैं, उनका काफी सहयोग रहा था और 1817 में इसकी स्थापना की गई। फिर एक प्रिवेंशन सिद्धांत डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी 2 फरवरी 1935 लॉर्ड मैकाले है। ठीक है, जो आपका जो जैसे भारत के अंदर लोकसभा और राज्यसभा होती है वैसे वहाँ की जो इंग्लैंड का जो राज्यसभा थी, ठीक है, वहां पे जो सांसद था लॉर्ड मैकाले, उसने एक पत्र लिखा था। ठीक है, उस पत्र में लिखा कि हमारे पास क्या है, सीमित संसाधन है और हम सीमित संसाधनों में भारतीयों को भारतीय भाषा में पाश्चात्य संस्कृति का और साहित्य का ज्ञान नहीं दे सकते। यानी ये जो विज्ञान और साहित्य है अंग्रेजों का, वो हम अंग्रेजी में ही देना पसंद करेंगे। ठीक है, और उसने ये भी कहा था कि जो भारतीय साहित्य है वो भी क्या काफी निम्न स्तर का है और हमारा जो साहित्य है वो अच्छा है। ठीक है, और उसने ये कहा था कि रक्त और रंग से तो भारतीय हो परंतु अपने विचार और नैतिक मापदंड, प्रज्ञा, इंटेलेक्ट एवं प्रवृत्ति टेस्ट से अंग्रेज हो। यानी वो क्या दिखने में तो क्या भारतीय लग रहे हैं और वास्तविक रूप में मानसिक रूप से क्या हो अंग्रेज हो, उसका ये
मकसद था। इसके बाद ही जो अंग्रेज थे उन्होंने भारतीयों पर एक तरह से अपनी छाप छोड़ दी। आज़ादी के पहले की जो शिक्षा व्यवस्था उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। जो 8वां जो टॉपिक है उस पर आते हैं, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। इसमें क्या है कि जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है उसको किसने पूरी तरह बदल दिया था, वो था आपका वुड डिस्पैच। ठीक है, चार्ल्स वुड के इसके अध्यक्ष थे और 1854 में आया था। देखो इसमें एक आ गया तो शिक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं करे आम जनता, यानी आप है ना खुद अपनी जो शिक्षा है उसके बारे में जागरूक हो और खुद ही उसका जो भार है आप उठाएं, खुद के पैसे से खुद पढ़ें। तो इसने कहा कि देशी भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए और जो उच्च शिक्षा है वो किस में दी जानी चाहिए, उच्च शिक्षा हमेशा अंग्रेजी भाषा में दी जानी चाहिए। इसने कहा कि बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाए और 1857 में ये स्थापित हो गए। फिर है स्त्री शिक्षा पर इसने बल दिया कि स्त्रियों को भी समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए और 1849 में बैथुन स्कूल खुला था कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में खुला तो वहां पर बैथुन स्कूल में जो लड़कियां हैं उनको भी शिक्षा मिलने लगी और व्यावसायिक शिक्षा पर भी इसने जोर दिया था वुड ने। ये कहा कि जो पूसा और जो रुकड़ी है उसके अंदर भी इसकी जो अनुशंसाएं थी, इससे पूसा में तो बिहार है, ठीक है, वहां पर कृषि विश्वविद्यालय जो बन गया और रुकड़ी में अभियांत्रिकी जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो स्टार्ट हो गया। फिर है निजी प्रयासों को अनुदान दिया जाए, यानी उनसे अगर कोई शिक्षा के नाम पे दान कर रहा है तो उसको छूट मिलनी चाहिए। फिर है निदेशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की थी, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, यानी उसने ये कहा कि जो लोक शिक्षा विभाग है वो शिक्षा व्यवस्था को अपने अपने प्रांतों में देखेंगे। फिर है सरकारी शिक्षण संस्थाएं हैं, वहां पे क्या मिलेगी, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा मिलेगी, यानी सरकार में जो संस्थाएं शिक्षा स्कूल और कॉलेज खोल रखे हैं, विश्वविद्यालय खोल रखे हैं, वहां पे धर्मनिरपेक्ष शिक्षा मिलेगी, न कि अपने धर्म की। ठीक है, पर कुल मिला के वो ईसाई धर्म के बारे में ही पढ़ा था। उनका एक उद्देश्य था पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार। हकीकत में पाश्चात्य शिक्षा नहीं, वो हमें क्या बना रहे थे, गुलाम बना रहे। फिर है हंटर आयोग है, W हंटर है, ठीक है, उनका नाम था और 1872 में आया था। इसने ये किया था कि जो माध्यमिक शिक्षा है उसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया, साहित्यिक जो विश्वविद्यालय शिक्षा के रूप में आगे जाके आप पढ़ो, फिर एक व्यवहारिक जो व्यावसायिक रूप से शिक्षा, यानी आप क्या बने, कृषि वैज्ञानिक बने या फिर इंजीनियर बने, ठीक है, कोई भी किसी प्रकार का आप व्यवसाय अपनाए। ठीक है, हंटर आयोग था, उसका मुख्य ये लक्ष्य था कि जो माध्यमिक शिक्षा और जो प्राथमिक शिक्षा थी उसके हाथ खराब हुए थे 1870 में, जब ये जो विषय था प्रांतों को दिया गया था, प्रांतों के पास इतनी शक्तियां और जो पैसा भी कम था, तो जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा थी उसकी हालत खराब हुई थी। उस हालत को सुधारने के लिए इस आयोग का गठन किया था। इसने कहा कि प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया जाए और जो इसका जो नियंत्रण है प्राथमिक शिक्षा का वो नगर या जिला बोर्ड के अधीन हो, और जो माध्यमिक शिक्षा है उसको 2 हिस्सों में बांटे, साहित्यिक और व्यवहारिक शिक्षा। ठीक है, हम पढ़ रहे जो शिक्षा का विकास है कैसे कैसे हो रहा है भारत के अंदर। जो इसका 10वां पॉइंट है वो देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, थॉमस रेले ने इसकी अध्यक्षता की थी। देखो इसमें यह था कि जो विश्वविद्यालय उनको सुधारा गया था, नए नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी, और जो गवर्नर जनरल है उसको शक्ति प्रदान की गई, वो क्या है, इसके जो क्षेत्राधिकार है उसको नियंत्रित कर सकता है, और जो सीनेट के जो सदस्य थे उनको क्या दिया, वीटो पावर दिया गया। ठीक है, फिर है बड़ौदा रियासत है 11 पॉइंट, इसने 1906 में क्या कर दिया, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू कर दी थी अपनी रियासत के अंदर। ठीक है, और 1913 में एक सरकारी योजना आई थी, ठीक है, शिक्षा पर सरकारी प्रस्ताव। उसमें क्या हुआ था कि जो शिक्षा है उसको सुधारने के लिए, अनिवार्य बनाने के लिए प्रस्ताव लाया गया, पर सरकार ने नहीं माना कि हम प्राथमिक शिक्षा को पूरी तरह से अनिवार्य नहीं कर पाएंगे। फिर है सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, ये 1917 से 1919 तक रहा था। ठीक है, इसके डॉक्टर M.E. सैडलर थे अध्यक्ष। लिड्स विश्वविद्यालय के ये क्या थे, उप कुलपति थे। विश्व जो स्कूली शिक्षा है उसके लिए उन्होंने बोला कि ये क्या 12 वर्ष तक होनी चाहिए, और 3 वर्षीय पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय का कब स्टार्ट हो, जब आप क्या कर लो, हाई स्कूल पूरी कंप्लीट कर लो। ठीक है, फिर है 13वां मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, इसको देश शासन अधिनियम भी आप बोलते हो। इसने ये बोला कि प्रांत है उनको क्या दे दी, हमने शिक्षा
दे दी। अब हम क्या है, शिक्षा पर अधिक जो नियम नहीं बनाएंगे और शिक्षा पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, प्रांतीय ध्यान रखें अपने, ठीक है। फिर है 14वां, हर्टोग समिति। सर फिलिप हर्टोग 1929, इन्होंने ये कहा कि अनिवार्य शिक्षा है वो क्या है, अच्छी नहीं, यानी लगातार आप स्कूल खोलते जा रहे हो, बच्चों को कंपलसरी पढ़ा रहे हो, इससे क्या हो रहा है, जो शिक्षा की व्यवस्था है वो खराब हो रही है, मतलब जो शिक्षा की जो क्वालिटी है वो गिर गई है कि नए टीचर तो मिलते नहीं तुरंत, ठीक है। इसका जो शीघ्र प्रसार है वो रोका जाए, यानी शिक्षा को अनिवार्य नहीं कराया जाए। फिर है जो समर्पित विद्यार्थी है उन्हीं को क्या किया जाए, आप विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए भेजें। वे जो पढ़ने वाले होशियार बच्चे उनको आगे भेजा जाए, जो नहीं पढ़े भाई उनको व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जाए 8वीं के बाद। और इस विश्वविद्यालय में जो प्रवेश के जो नियम है वो ज्यादा जटिल किए जाए, कड़े किए जाए, ताकि हर कोई इसमें एडमिशन न ले पाए। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है, होशियार विद्यार्थी है, वही प्रवेश ले सके। फिर है वर्धा योजना में जो बेसिक एजुकेशन है, महात्मा गांधी ने जो समाचार पत्र लिखते थे हरिजन में, उनका एक लेख था, उसके आधार पर लिया गया और ये 1937 में आई। इसमें ये कहा गया कि जो हस्तशिल्प है, ठीक है, दस्तकारी है, उसकी शिक्षा दी जाए बच्चों को, 7 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा हो और मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, यानी 5 साल यानी 12 वर्ष तक बच्चा हो जाए, तब तक तो वो प्राथमिक शिक्षा है उसकी वो मातृभाषा में, उसके बाद चाहे तो अंग्रेजी में आप उसको शिक्षा दो। पर ये क्या हुआ, 1929 में आपका जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो स्टार्ट हो गया, तो ये क्या था, ये योजना सफल नहीं हो पाई। ये है सार्जेंट योजना, ये है सर जॉन सार्जेंट है, 1944 में इन्होंने दी थी इसको। ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रिमंडल के सदस्य थे। इन्होंने ये कहा कि जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है 3 से 6 वर्ष और उच्च प्राथमिक है 6 से 11 और उच्च शिक्षा है 11 से 17 वर्ष। उन्होंने ये कहा कि जो कला और व्यवसाय शिक्षा दोनों को अलग अलग किया जाए माध्यमिक स्तर पर, ठीक है। जो कला के जो या जो कला पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वो कला के अनुसार चले जाए, और व्यवसाय शिक्षा के विषय के जो विद्यार्थी है वो व्यवसाय शिक्षा प्राप्त करें। इन्होंने ये कहा था कि जो शिक्षकों का जो प्रशिक्षण है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए, जो शारीरिक शिक्षा है उस पर भी ध्यान दिया जाए, और जो विशेष योग्यता वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी शिक्षा के ऊपर भी ध्यान दिया जाए, ठीक है।